हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शॉपिंग सेंटर के सदर कामरान खान जी। जाहिर सी बात है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जिसके अंदर इनकी जो वो अपनी परफॉर्मेंस है वो सामने आती है, और यकीनन तौर पे यहाँ पे मौजूद है और इनका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और ये हब है यहाँ का। उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। कामरान भाई, किससे आपकी बात हुई है और क्या आप समझते हैं ये क्या हो रहा है इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आप आए और इस इशू के लिए, और टाउन चेयरमैन साहब ख़ुद भी मौजूद हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर करूं कि जो हमारे अंदर जो लिंक रोड है ना, जिनको हम गलियां कहते हैं, वो लाजमी सी बात है वो टाउन के डोमेन में आता है ना, तो ये मेन रोड है, ये इनका डोमेन नहीं बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सबसे पहले जो है वो टाउन चेयरमैन साहब से सुबह में उनको वॉइस नोट किया, यूसी चेयरमैन साहब को भी वॉइस नोट किया, और उसका रिप्लाई आया ये कि इन्होंने तसल्ली दिलाई और ये खुद मौजूद भी है ना, जबकि ये इनका काम नहीं है। अच्छा, रही बात जो हमारे साथ जो मसला है ना, एक वो ये है कि पूरे इलाके का 7 नंबर 8 नंबर का पानी जो है वो बह कर आता है, डाउन की तरफ है आपका मार्केट, डाउन की तरफ है, मतलब ये डाउन की तरफ है एरिया। लेकिन जो हमारे अंदर लिंक जो गलियां और रोड है वहाँ पे 36 की लाइन पहले डलवा चुके हैं, वो भी इन्हीं का कारनामा है, वरना उसके अलावा तो पूरा इलाका डूबा हुआ होता ना। उसके अलावा पर्सनल में अब लोग ये बोलेंगे मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं काम गिनवा रहा हूँ जो हमारे कहने से इन्होंने करें। हमारे मेन रोड पे मसला था, यहाँ से पानी खड़ा हो जाता था, कोई सेवरेज का सिस्टम नहीं था। पर्सनली रिक्वेस्ट करी मैंने फराज भाई से, उन्होंने हमें एक एक्स्ट्रा लाइन डलवा के दी जो कि 36 की लाइन से कनेक्ट है। लेकिन अभी जो ये मसला बना हुआ है, आप ये देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। और ये मेन कहाँ से चौक हुआ भाई, आप क्या समझते हैं? देखें, गाड़ी आ गई है, अल्लाह करे ये मसला सॉल्व हो जाए। लेकिन ये जो इशू आया है उसकी असल वजह जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं इलाका मकीन हूँ, मैं यार मतलब लोगों के मसाइल को समझते हैं आप। ये क्या है, जो पूरे इलाके का पानी बहकर आया है उसमें इतना कचरा था, लिहाफ, गद्दे, पता नहीं क्या क्या, बोरियाँ, ये लाइन उसकी वजह से चौक हुई है। वरना ये सुबह तक ये पानी नहीं था, सुबह तक ये क्लियर हो गया था हमारा, रात को ये भर गया था। लेकिन ये कि उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन साहब भी आ गए, टीम भी आ गई है, तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। के जो हालात है हमने आपको दिखाया, किस तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ पर एक दुकानदार है, ये भी दुकान बंद करके जा रहे हैं। भाई सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं आप? हम घर जा रहे हैं, यहाँ पानी बहुत भरा हुआ है, गटर बड़े पड़े हुए, और यहाँ पानी दुकान में आ रहा है। तो कुछ कारोबार वगैरह हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, सुबह ऐसे ही वजह में खाली बैठे। जिम्मेदार है, क्या कहना चाहेंगे इसको? यही पार्टी वाले आते हैं, वोट लेने आ जाते हैं और पैसे भट्टा लेके चल जाते हैं, मेरे लाइन डाल देने हम। जो आपके यहाँ के सदर हैं, कमेटी है जो यहाँ की, वो आपके साथ कोऑपरेट करती है, काम करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। वो तो कह रही है सारा गटर हमने उठाए, यहाँ से पानी वगैरह निकाला। कभी उठाया नहीं, यही बढ़ाई जाती है, फिर करते हैं। वो तो यहाँ पे खड़े हैं और काम करवा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अभी वो काम करा रहे हैं, गटर नहीं खुल रहे हैं, गटर पानी बाहर आ रहा है पूरा। सही, मतलब काम नहीं करवाया कोई भी, और कमेटी वाले भी पैसे ले रहे हैं मगर काम नहीं करवा रहे। नहीं काम कराने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शॉपिंग सेंटर में मौजूद है उमेर भाई, जिनकी यहाँ पे दुकान है। हम इनसे पूछते हैं किस कदर बेड़ा गर्क हुआ है बारिश की वजह से, यहाँ पानी कितना है, क्या कारोबार हो रहा है और क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, इसका टाइम नहीं है आपके जाने का, आप जा रहे हैं, उसकी यकीनन कोई ना कोई वजह है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जाने की वजह भाई ये है कि ये पानी का सैलाब जो है ना पूरी दुकान के अंदर तक आ रहा है। अब चलो बारिश हुई है, ठीक है, माना, लेकिन ये जो गटर है ना ये पूरे उबल रहे हैं बुरी तरीके से। और ये जो काम है ना, ये सब काम मेयर साहब का है, मुर्तज़ा वहाब साहब का जो है ना। लेकिन ये मैं जो है ना फिर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जमात वालों का, जो बेचारों ने ये अपने टाउन से गाड़ी वाड़ी मंगवा के ये काम को जारी करवा। तो डोमेन नहीं है बेसिकली, ये जी मेयर साहब के अंडर में आती है जो मेन। जी, ये सब मेयर साहब के अंदर आता है। इस वजह से हम जो है ना पूरी दुकान बंद करके जाना पड़ रहा है। देखें, आज का हमारा कल भी काम गया और आज भी गया। यहाँ की अपनी जो कमेटी है लोकल, जो फिरदौस शॉपिंग सेंटर की बनी हुई है, आप उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? जी, उनसे तो बहुत मुतमईन है, लेकिन उनका बेचारों का ये काम नहीं है ना, ये काम सारा मुर्तज़ा वहाब साहब का है, मेयर साहब का है, हमारे मेयर साहब। वो तो नज़र ही नहीं आ रहे बिल्कुल ही। लियाकताबाद को तो लवारिस छोड़ा हुआ है बिल्कुल। आपका लियाकताबाद का आपको मालूम है कि लाहौर से ज़्यादा जो है ना वो टैक्स देता है यहाँ पर? बिल्कुल, लाहौर से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान को टैक्स ज़्यादा है लियाकताबाद से जो है। और ये कारोबार की हालत, कारोबार की ये हालत है, देखें, बंद करके जाना पड़ रहा है हमें। ठीक है। 2-3 और क्या है? आ जाए। ये हमारे साथ डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी जनाब खुर्रम भाई ने हमें ज्वाइन किया है और थोड़ा सा हालात भी दिखा रहे हैं, ये थोड़ा देखिएगा, ये हैं हालात। खुर्रम भाई,
क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बहुत बेड़ा गर्क हुआ है। बारिश तो अल्लाह पाक की रहमत है, लेकिन यहाँ जो है आप देख सकते हैं जहमत ही जहमत बन गई है। मेन फिरदौस शॉपिंग सेंटर के हब पे हम खड़े हैं। आप क्या जी पूरे कराची का यही हाल है। मुफ्ती नवाब साहब ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं, मेयर साहब ने हाथ खड़े कर लिए अपने, ये कह के 40 मिलीमीटर का हमारा शहर है, इतनी बारिश बर्दाश्त कर सकता है, मज़ीद बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुर्तज़ा आप साहब हम कहाँ जाएँ? अच्छा, एक और बड़ी बात है, वो नहीं सुनी होगी आपने, मैं सुनाता हूँ। हमारे जो सईद गनी साहब हैं वज़ीर बल्दियात, उन्होंने कहा है अगर 14 तारीख होगी चांद की तो पानी हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समंदर में फेंक सकते हैं, लेकिन 14 नहीं होगी तो हम नहीं फेंक सकते। मगर उनको कोई बताया कि आज 25 यानी कि सफ़र थी कल, तो वो 14 तो नहीं थी, तो पानी जाना चाहिए था ना। कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे उनके बयान के बारे में? बस क्या कहें, जब हमारे बड़े कहते हैं ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ये वाला सीन है हमारे साथ। तो भाई कहाँ जाए लियाकताबाद के अवाम? रिहायशी इलाकों की हालत देखें, बुरी है। फिरदौस शॉपिंग सेंटर का बुरा हाल हुआ लोगों को, लाखों रुपए का माल ख़राब हो गया, बड़ा नुकसान हुआ लोगों को माली तौर पे। कौन बंद हो गई हैं दुकानें, कारोबार, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फराज हसीन साहब की मेहरबानी है, टाउन चेयरमैन की, जो हमारी बात को सुन लेते हैं, वरना ये काम तो टोटल केएमसी के मौजूद है, काम करवा रहे हैं आपके साथ? जी बिल्कुल मौजूद हैं, फील्ड में मौजूद है, खुद से काम करवा रहे हैं, अपनी मौजूदगी में सारी काम करवा रहे हैं, ज़ेर निगरानी। ये काम केएमसी के ज़िम्मे में आता है। मुर्तज़ा आप साहब समझें आप बात को, क्या कर रहे हैं आप शहर के साथ? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और यहाँ पे भाई मौजूद हैं। भाई क्या कहेंगे कारोबार का और इसके हवाले से जो इसका रोड का? कारोबार को तो सारा खाना ख़राब हो गया है, ये आपके सामने है, और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। आप अंदर मार्केट में विज़िट करें, ये देखिए क्या हाल है, समझ रहे हो? तो ये कोई पुरसाना हाल नहीं है। जिम्मेदार है इस सारी बर्बादी का शहर की? यही बल्दियाती है, सारा निज़ाम जो है, सिस्टम जो इनका अजीब ही सिस्टम है, ये देख रहे हैं हमारे आप। साथ एक और भाई मौजूद हैं, और क्या कहना चाहेंगे भाई, इसकी ओनरशिप किसको देंगे? ये देखिए, ये जो है ना, पहले तो रोड यहाँ का इन्होंने नीचे कर दिया है, वहाँ से ऊपर कर दिया है। तो ये सारी परेशानी रोड की वजह से ही है। पैसे खिला के रोड उधर से ऊपर करा है, इधर से नीचे है। ये देख लो आप, सिर्फ रोड खुद ही देख लो, जो 10 जाने भी देखेंगे ना वो भी बोलेंगे इधर से नीचे है, उधर से ऊपर है रोड। तो पानी की यहाँ पर ही रुकता है सब पानी यहाँ के सारा, इससे पहले पानी यहाँ पर कभी भी नहीं रुकता था, पानी यूँ सीधा ही चलता था। ये तो 7-8 साल से जो रोड, ये जो पुल बना है ना, आपका कारोबार की क्या पोजीशन है? बंद पड़ा हुआ है। काउंटरों की सारे की रेड लगे, दूसरी दफ़ा काउंटर बनाया, तीसरी दफ़ा पानी सारा अंदर आता है, तो काउंटर तो सारे खराब ही होते हैं ना। कहना चाहेंगे, आप तो ताजिर हैं? यार हम तो ताजिर है, लेकिन कम से कम इतना तो सोचना चाहिए ना, गटर लाइनें तो क्लियर होनी चाहिए। गटर लाइनें क्लियर नहीं, हर साल का इधर का यही होता है। आपने देखा, हमने आपकी बात करवाई टाउन चेयरमैन जनाब फराज हसीब से, उसके अलावा हमने सगीर अहमद अंसारी साहब से आपकी बात कराई, उसके अलावा हमने सेशन डिपार्ट के डायरेक्टर अनवर जमाल भाई से आपकी बात कराई, उसके अलावा हमने आपकी फिरदौस शॉपिंग सेंटर के सदर कामरान खान जी से बात कराई। बहरहाल इस वक्त ये तो कहना चाहिए कि जाहिर सी बात है, एक आसमानी रहमत है अल्लाह की, जो कि बारिश की सूरत में यहाँ पे हुई। उसके बाद जो रोडों का हाल है वो तो आपके सामने है, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला आई होप कि जैसा कहा गया है कि इस वक्त तो 6 बज रहे हैं, तो 8 से 9 बजे तक मैं आपको दोबारा बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ काम कर रही हैं, मगर ऑल्दो कि ये गाड़ियाँ जो है जाहिर सी बात है केएमसी के डोमेन में आती हैं। और इसी तरीके से मैं तो ये चाहता हूँ कि इसी शहर के अंदर जो कुछ भी हो, चाहे बारिश आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे ज़लज़ला आए, हमारे अंदर कम अज़ कम एक दूसरे के ऊपर तनकीद का, किरदार कशी का सिलसिला जो है वो नहीं होना चाहिए। बजाय इसके तनकीद के जो तामीरी काम है वो होना चाहिए, ताकि ये कि ये शहर पन पे पले पुले, और हमारा शहर जब तरक्की करेगा तो हमारा मुल्क यकीनन तरक्की करेगा। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत क्या लगेगा। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद अच्छी वीडियोस और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।